किस पेड़ पर परमात्मा रूपी फल लगता है? संत महापुरुषों ने बतलाया, भक्ति रूपी पेड़ पर परमात्मा रूपी फल लगता है। भक्ति करने से ही परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है। अब तो बड़ा आसान हो गया, भक्ति करने से परमात्मा रूपी फल प्राप्त हो जाता है। तो किस तरह से भक्ति करने से परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है? मैं तो भगवान की ही बात आप लोगों को सुनाऊंगा। भगवान श्री राम ने सबरी के सामने उसी भक्ति का उपदेश दिया जिस भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान ने उस भक्ति का 9 अंग बतलाया। अब आप शुरू करो। भक्ति की शुरुआत देखो कहाँ से है। भगवान कहते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा। परमात्मा रूपी फल को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो जिस संत ने उस फल को प्राप्त कर लिया है उस संत का संग करो। भरद्वाज मुनि की कुटिया पर भरत जी पधारे। भरद्वाज मुनि ने भरत जी की बड़ी खातिरदारी की। यौगिक सिद्धियों को बुलाकर उनको आदेश दिया कि बहुत बड़े अतिथि हमारे यहाँ आए हैं, इसकी अच्छी तरह से सेवा करो। स्वर्ग के सारे भोग वहाँ उपलब्ध हुए हैं। किस संत के संग से, किस संत की संगति करने से, किस संत की शरण में जाने से, किस संत के चरणों का आश्रय लेने से परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है, यह भी तो अब बतलाना ही पड़ेगा। नहीं तो बाईपास आप लोग पकड़ लेंगे। इसका खुलासा करना तो बहुत आवश्यक हो गया है, नहीं तो किसी की पूंछ पकड़ लोगे। स्पष्टीकरण तो आवश्यक है। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भरत जी पधारे हैं और भरत जी की बड़ी खातिरदारी हुई। बहुत आदर मान सम्मान भरद्वाज मुनि ने किया। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर उनसे ज्ञान ध्यान प्राप्त करने के लिए, सुशिक्षा प्राप्त करने के लिए 30,000 शिष्य रहा करते थे। उन सारे शिष्यों ने देखा, आज हमारे गुरुजी पागल तो नहीं हो गए हैं। इसी कुटिया पर भगवान राम पधारे थे। उनके लिए इन्होंने कुश की चटाई बिछा दी, पत्ते के दोने में कंदमूल फल सामने रख दिया। बस थोड़ी सी स्तुति कर दी। उनके लिए कुछ नहीं, जो भगवान थे उनके लिए कोई खातिरदारी नहीं। कुश की चटाई और पत्ते के दोने में कंदमूल फल। आज भरत जी आए हैं तो इनकी इतनी खातिरदारी हो रही है। महाराज, आप भरत जी की इतनी खातिरदारी कर रहे हो, स्वर्ग के सारे भोग को आश्रम में उपलब्ध कर दिए हो। क्या भरत जी
राम से भी बढ़कर हैं। भरद्वाज मुनि ने कहा, हे शिष्यों, जब से संसार बना है तब से हम भी संसार में हैं। तभी से कुछ ना कुछ पुण्य कर्म करते आ रहे हैं। लाखों करोड़ों बार मनुष्य का शरीर मुझे प्राप्त हुआ, उस शरीर से मैंने पुण्य कर्म किया है, तब इस जन्म में महात्मा बना हूं। लाखों लाख जन्मों से भजन करने पर, पुण्य कर्म करने पर फिर इस जन्म में मैं महात्मा बना हूं। और सारे पुण्य के फल से हमें इस कुटिया में भगवान राम का दर्शन हुआ। जब से दुनिया बनी तब से अब तक के सारे पुण्य के फल से मुझे राम का दर्शन हुआ। और आज मैं कह रहा हूं कि राम के दर्शन से जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य के फल से आज मुझे भरत संत का दर्शन हो रहा है। यदि पहुँचे हुए संत जीवन में मिल जाए, पहुँचे हुए संत का दर्शन जीवन में हो जाए, तो समझ लेना कि भगवान के दर्शन से भी बढ़कर दर्शन हो गया। ऐसा यह दर्शन है। एक बार लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम ने अयोध्या में पूछा, हे लक्ष्मण, तू मेरे साथ 14 वर्ष तक वन में रहा, बहुत लंबी यात्रा तूने मेरे साथ में की, सबसे अच्छी यात्रा तुम्हारी कब की रही है सो बताओ, सबसे बढ़िया सफर। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आपके साथ में रहना इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सब दिन अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बतला रहा हूं। जब मेघनाद से मेरी लड़ाई हो रही थी और मेरे ऊपर मेघनाद ने वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया, उस शक्ति के प्रहार से मैं मूर्छित होकर गिर गया। पापी मेघनाद मुझे उठाकर लंका ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे उठा नहीं पाया। उसी समय हनुमान जी आए। हनुमान जी संत हैं। हनुमान जी आए और उन्होंने मुझे उठाकर गोद में ले लिया। गोद में लेकर हनुमान जी चले, यात्रा शुरू हुई और हनुमान जी ने लाकर आपकी गोद में मुझे रख दिया। इससे अच्छी यात्रा हमारे जीवन में कोई नहीं हुई है। संत जिनको अपना लेते हैं, संत जिनको अपना बना लेते हैं, संत जिनको अपनी गोद में बिठा लेते हैं, तो संत भगवान की गोद में बिठा करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। संत भगवान की शरण में पहुंचा करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। जो बीच में छोड़ दे वो बीच का है, वो संत नहीं है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुखहरन। पहुँचे हुए संत के चरण यदि जीवन में प्राप्त हो जाए तो यह नहीं समझना कि चरण प्राप्त हुआ है। उस चरण को चरण नहीं समझना, यह समझना कि नाव मिल गई है। संत के चरण नाव है। और यह संसार क्या है?
यही भव सागर है, संसार सागर है। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए और किसी के चरण से काम नहीं बनेंगे। संत के चरण रूपी नाव ही भवसागर से पार लगा सकता है और कोई चरण नहीं। तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुखहरन। वह चरण यदि प्राप्त हो जाए, अब कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। तीर्थ करना आवश्यक है, दान करना आवश्यक है, गौ माता की सेवा आवश्यक है, माता पिता की सेवा आवश्यक है, व्रत उपवास आवश्यक है। जितने सत्कर्म शुभ कर्म है करना चाहिए। उन्हीं सारे शुभ कर्म सत्कर्म के फलित होने पर संत के चरण प्राप्त होते हैं। संत के चरण जब प्राप्त हो गया, फिर उलट करके इधर मत आओ। उस चरण को प्राप्त कर लेने पर अब भगवान के चरण का दर्शन करो। विभीषण जी भगवान की शरण में आए। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण, लंका नगरी में तो राक्षस ही राक्षस रहता है। राक्षसों की नगरी में तू रहता, दिन रात मेरे प्रति बैर भाव रखने वाला वह है, ऐसी नगरी में तू रहता, फिर मेरे विषय में तुम्हें जानकारी कहाँ से मिली? मेरे पास तू कैसे आया? मेरे पास तो कैसे आया? मेरे विषय में किसने बतलाया? तो विभीषण जी ने कहा, श्रवण सुयस सुनि आया। हे प्रभु, मैंने कान से आपके विषय में सुना था। तो भगवान ने कहा, क्या सुना था? प्रभु। प्रभु का अर्थ होता समर्थ, स्वामी। रावण समर्थ नहीं है, वह तो इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियों के वश में है। जिनके अधिकार में यह सारी सृष्टि है, उसी को प्रभु कहते हैं, उसी को समर्थ कहते हैं। ऐसा मैंने आपके विषय में सुना और किसी के विषय में नहीं। प्रभु भंजन भवभीर, जन्म मरण के भारी भय को खत्म कर देने वाले आप हैं। त्राहि त्राहि आरत हरन, जो आपकी शरण में आ जाते हैं तो संसार का भी दुख हरण कर लेते हैं और मन रूपी रावण का भी दुख हरण कर लेते हैं। सुखद रघुवीर, जो आपकी शरण में आ जाते, उनके सारे दुख को हरण कर शाश्वत सुख प्रदान कर देते हैं। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया। तो भगवान ने कहा, ऐसा मेरे विषय में किसने सुनाया? तो हनुमान जी भगवान श्री राम के पीछे से विभीषण जी को गदा दिखला रहे, खबरदार मेरे विषय में मत बतलाना। हनुमान जी अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करना चाहते थे, न अपने कान से सुनना चाहते थे। गदा दिखला रहे, मेरे विषय में मत बतलाना। लेकिन भगवान का दर्शन हो जाने के बाद भक्त को दुनिया में किसी का डर नहीं होता। विभीषण जी ने कहा, जो आपके पीछे से खड़ा होकर मुझे गदा दिखला रहे हैं, इन्होंने ही आपके विषय में बतलाया था। प्रभु भंजन भवभीर। महाराज, राम राम तो मैं मुद्दत से कर रहा था लंका में,
14,000 वर्ष हो गए राम राम करते हुए लंका में, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था इस लंका में रहते हुए मुझे कभी राम का भी दर्शन होगा। लेकिन जब उस लंका में हनुमान जी का दर्शन हुआ, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मुझे भरोसा हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया कि राम जरूर मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा कैसे भरोसा हो गया? इसीलिए कि आप मिल गए। जिस भक्त को पहुंचे हुए संत मिल जाते हैं उनको पक्का भरोसा हो जाता है कि भगवान तब जरूर मिलेंगे, निश्चिंत हो जाओ। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जैसे किसी शहर में जब मोदी जी जाते हैं तो उनकी सुव्यवस्था में पहले ही बड़े बड़े कर्मचारी चले जाते हैं, डीएम जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, कौन कौन जाते हैं। मोदी जी तो बाद में आते हैं, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े लीडर पहले से ही खड़े हो जाते हैं, अब मोदी जी आने वाले। उसी तरह से भगवान का दर्शन जिनको होने वाला होता है तो भगवान पहले उसे संत का दर्शन करा देते हैं। अब भगवान का दर्शन होने वाला है, अब पीछे से भगवान भी आने वाले, इसीलिए पहले संत का दर्शन हो गया। क्योंकि संत जो होते हैं भगवान के ही दूसरा रूप। दृष्टि सतांग दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, भागवत में है। संत जो होते हैं भगवान के प्रत्यक्ष विग्रह होते हैं। परमात्मा तो अव्यक्त रूप होते हैं और उसी परमात्मा का व्यक्त रूप संत होते हैं। मैंने पहले ही मंगलाचरण में सुनाया, कृपा सिंधु नर रूप हरि, वे मनुष्य के रूप में साक्षात परमात्मा होते हैं। अब संत के विषय में थोड़ा सुनो। जिस संत की इतनी बड़ाई, जिस संत की इतनी बड़ाई, उनके विषय में सुनो। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भरत जी पधारे हैं। स्वर्ग के सारे भोग वहां उपलब्ध हैं। कृत्तिवास रामायण में तो लिखा हुआ है, सारे अयोध्यावासी उन भोगों को पाकर इतने मस्त हो गए, अब मन ही मन सोचते हैं कहाँ भरत जी मुझे राम के पास ले जाना चाहते, यहीं बढ़िया है। इतना मज़ा आ रहा है, इतना आनंद यहाँ है, इतना मालपुआ, इतनी खीर, इतनी सारी व्यवस्था, इतना आनंद, इतनी स्वर्ग की अप्सराएं यहाँ नृत्य कर रही हैं, इतना आनंद। और भरत जी कहते हैं सुबह चित्रकूट चलना है। अब भरत जी जाए तो जाए, हम तो यहीं रहेंगे। 2-4 महीना भी यदि निकल गया तो बढ़िया है। उन भोगों को पाकर सारे अयोध्यावासी भगवान के दर्शन की बात को भूल गए। संसार का इंद्रिय भोग जो है सबसे पहले भगवान को ही भुला देता है। संसार का भोग भगवान को भुला देता है। जिनके पास जितनी भोग की सामग्रियां हैं वे भगवान से उतने ही अधिक दूर हैं। भोग से जब मन में वैराग्य होता है तब भगवान में अनुराग होता है। तो भोग भगवान को भुला देता है। अयोध्यावासी भोग में डूब गए, बढ़िया है, इतना आनंद है, कौन जाए राम का दर्शन करने के लिए। अब भरत जी को देखिए,
सारे स्वर्ग के भोगों में अयोध्यावासी डूब गए, लेकिन पांच आदमी उस भोग में नहीं डूबे। स्वर्ग के सारे भोग भरद्वाज मुनि ने लाकर सामने रख दिया, और सारे भोग इसीलिए ला करके रखा, हम देखते हैं कि ये सही में संत हैं कि नहीं है। पहले के लोग संत असंत की पहचान करते थे, आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेते थे। अंधविश्वास, जिसको धर्मांधता कहते हैं, भेड़ चाल की तरह दुनिया जा रही है तो हम भी चल दिए। पहले कसौटी होती थी धर्मात्मा की, संतों की, महापुरुषों की, कसौटी करके निर्णय लिया जाता था ये महापुरुष हैं। आज भरद्वाज मुनि भरत जी की कसौटी कर रहे हैं, सही में ये संत हैं कि नहीं है, सही में ये राम दर्शन के योग्य हैं कि नहीं हैं, सही में ये चित्रकूट तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान ने तो कह दिया सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, लेकिन भगवान की शरण में जाना इतना सस्ता काम नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है तो सबसे बड़ा यह कठिन काम भी है, इतना आसान नहीं है। यह भगवान तक पहुंच सकेगा कि नहीं पहुंच सकेगा, इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। स्वर्ग के सारे भोग वहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन उन भोगों में 5 आदमी नहीं डूबे। एक नंबर में भरत जी, दूसरे नंबर में गुरु वशिष्ठ जी, तीसरे नंबर में सुमंत जी जो मंत्री थे वहाँ के, और चौथे नंबर में माता कौशल्या, और 5वें नंबर में माता सुमित्रा, जिन्होंने लक्ष्मण से बेटा को पैदा किया है। किसी किसी संत ने तो 6 का भी नाम बताया है। छठा में कौन? छठा में माता कैकेयी। कहने के लिए लोग कह देते हैं माता कैकेयी ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है जब भगवान अयोध्या वापस आए हैं तो सबसे पहले माता कैकेयी से मिले, बार बार मिले। भरत जी 14 साल हो गए माता को देखने के लिए नहीं गए, ऐसे पापनी का मुंह नहीं देखूंगा। भगवान ने मन में सोचा कि भरत जी ऐसे दर्शन नहीं करेंगे, संकल्प ले लिया है। तो भगवान ने भरत जी से कहा, भरत आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भरत जी ने कहा, मेरे से मांगना चाहते हैं? सब कुछ तो आपका है, मेरे से क्या मांगना चाहते हैं? भगवान ने कहा, सब कुछ मेरा ही है, लेकिन कुछ तुम्हारे पास है जो मैं मांगना चाहता हूँ। तो वह क्या है? तो बताऊंगा तब जब संकल्प करोगे। भरत जी ने कहा, एक बार संकल्प मेरे पिताजी किए तो 14 साल के लिए आप जंगल गए, और आप मेरे से संकल्प कराकर फिर कहीं 14 साल के लिए न चले जाओ। मैं संकल्प नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, मैं नहीं बन जाऊँगा। कहा, पहले आप संकल्प करो, मेरे कहने पर भी आप बन नहीं जाओगे। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं बन नहीं जाऊँगा, तुम्हें छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। ठीक है, अब तुम संकल्प करो। ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ, आप जो कहेंगे मैं दे दूँगा। भगवान ने कहा, तूने जो संकल्प लिया है कि मैं अपनी माँ कैकेयी का दर्शन नहीं करूँगा,
वह संकल्प अब मुझे लौटा दो, वह संकल्प मुझे दे दो और माँ का जाकर दर्शन करो। भरत जी रोते हुए कहा, हे प्रभु आपने तो अनर्थ कर दिया। जिस पापिनी ने 14 साल तक मुझे आपके दर्शन से वंचित रखा, उसका दर्शन करने के लिए आप कहते हो। भगवान ने कहा, भरत, जिस माता ने भरत ऐसे संत का प्राकट्य किया है, जिस माँ ने भरत ऐसे संत को जन्म दिया है, वह माँ पापिनी है। जाकर के उस माँ का दर्शन करो जिन्होंने भरत संत को पैदा किया है। तो छठे नंबर में कैकेयी का भी नाम आता है। स्वर्ग के सारे भोग भरद्वाज की कुटिया में हैं, लेकिन उसे ग्रहण नहीं करते। यही है संत की कसौटी। संसार के तुच्छ भोगों को कौन कहे, स्वर्ग के भोग उनके सामने उपस्थित हों, फिर भी एक क्षण के लिए भी जिसका मन उन भोगों की तरफ नहीं जाए, उसी को संत कहते हैं। ऐसा संत यदि जीवन में मिल जाए, भगवान राम कहते हैं, सबरी ऐसे संत का संग करो तो परमात्मा रूपी फल तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। तुम परमात्मा रूपी फल का स्वाद चख लोगी। ऐसे संत का संग भक्ति का पहला अंग है।